जैसे ही हमने कहा या हुसैन, महीना रजब का हो या हुसैन का नारा हमारी जबान पे है, महीना रमजान का है या हुसैन का नारा हमारी जबान पे है, महीना रबीउल अव्वल हो रबीउल आखिर हो, जुमादल उला हो या जुमादल उखरा हो, जिलहिज्जा हो या ज़िक़ादा हो, लेकिन या हुसैन। छोटे छोटे बच्चों की जबान पे हुसैन का नाम जिंदा है, औरतों की जबान पे हुसैन का नाम जिंदा है, बच्चों की जबान पे हुसैन का नाम जिंदा है। गुलाम गौस कादरी आपसे पूछना ये चाहता है। बावकार सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वलनब्लुवन्नकुम बिशय्इन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अंफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस स्वाबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन मोहतरम, ये महीना ज़िक़ादा का महीना चल रहा है, ज़िक़ादतिल हराम जिसको आप कहते हैं, यानी मुहर्रम, ज़िक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, फिर उधर रजब, चार जो हुर्मत वाले महीने हैं उसमें से ये ज़िक़ादा है। जब हज़रत मौलाना शमसीर साहब क़िबला ने मुझे बताया कि ज़िक्र शुहदाए करबला की महफिल है, ज़िक़ादा की महफिल, ज़िक़ादा के महीने में ये महफिल है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने कहा कि ये अच्छा है। हमारे यहाँ ये सिस्टम और तरीक़ा ये है भाईजान कि हमने ये समझ लिया कि मुहर्रम का चांद निकले बस इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, इमाम हुसैन। मेरी कौम के लोगों, इमाम हुसैन का जिक्र सिर्फ मुहर्रम के 10 दिनों तक महदूद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जिंदगी के एक एक लम्हे में इमाम हुसैन को याद करने की जरूरत है। हुसैन जिंदा है हमारी आहों में, हुसैन जिंदा है हमारे फिक्र ख्याल में, हुसैन जिंदा है हमारी तहरीरों में, हुसैन जिंदा है हमारी तकरीरों में, हुसैन जिंदा है हमारी निजी मजलिसों में, हुसैन जिंदा है हमारे सजदों में, हुसैन जिंदा है हमारी इबादतों में। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, आज यहाँ आप लोहिया नगर में बैठे हैं और इमाम हुसैन का तस्करा कर रहे हैं, जिक्र शुहदाए करबला यानी सैयदुश शुहदा, राकिब दोशे मुस्तफ़ा, लख्ते जिगर मुर्तज़ा, नूर ऐन फातिमा, इमाम आली मकाम सैयदना सरकार इमाम हुसैन का जिक्र हो रहा है। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि इमाम हुसैन को शहीद हुए कितने दिन हुए? तो बच्चे बच्चे को पता है कि 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को इराक के करबला के मैदान में इमाम आली मकाम की शहादत हुई, इमाम आली मकाम के बच्चों की शहादत हुई, इमाम आली मकाम के घर वालों पे पानी बंद किया गया, उनका खाना बंद किया गया, हजरत सकीना पे जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े गए, अहले बैत अतहार को सताया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये 1445 हिजरी का ज़िक़ादा का महीना है, 1-2 दिन की बात नहीं है, ये 10-20 साल पहले की बात नहीं है, ये 100 साल पहले की बात नहीं है, बल्कि 1445 से आप 61 को निकालेंगे 1384 साल बनते हैं। 1384 साल हो गए इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन को शहीद हुए, 1-2 दिन पहले की बात नहीं है, 1384 साल हो गए। लेकिन ऐसा लगता है कि जब हम नामे हुसैन हमारे लबों पे आता है, ऐसा लगता है कि इमाम हुसैन के खून की सुर्खी हमारी निगाहों के सामने मौजूद है। जैसे ही हमने या हुसैन कहा, ऐसा लगता है कि हजरत अली असगर मौला हुसैन की गोद में इस वक्त मौजूद हैं। जैसे ही हमने कहा या हुसैन, ऐसा लगता है कि हजरत इमाम आली मकाम ने हजरत अली अकबर जैसे जवान बेटे की लाश को अपनी गोद में लिया है और खेमा के सामने आकर लेटा दिया है। जैसे ही हमने कहा या हुसैन, महीना
रजब का हो या हुसैन का नारा हमारी ज़बान पे है, महीना रमज़ान का है या हुसैन का नारा हमारी ज़बान पे है, महीना रबीउल अव्वल हो रबीउल आखिर हो, जुमादल ऊला हो या जुमादल उखरा हो, ज़िलहिज्जा हो या ज़िक़ादा हो, लेकिन या हुसैन। छोटे छोटे बच्चों की ज़बान पे हुसैन का नाम जिंदा है, औरतों की ज़बान पे हुसैन का नाम जिंदा है, बच्चों की ज़बान पे हुसैन का नाम जिंदा है। गुलाम गौस कादरी आपसे पूछना ये चाहता है, एक दो दिन पहले की बात नहीं है मेरे दोस्तों, मेरा बाप इंतकाल कर जाए या मेरे परदादा ये दादा इंतकाल कर जाएं, हमारे पोते को खबर नहीं है। कितने दिन हम याद करेंगे यार? 10-20 साल याद कर लेंगे, 100 साल याद कर लेंगे, कोई 100 साल याद नहीं करता। ये सीटी की आवाज़ भाईजान नहीं आए, बहुत अच्छा माइक मुझे मिला है माशाल्लाह, माइक का तो जवाब नहीं है। इस सीजन का सबसे टॉप एंड सुपर माइक। अल्लाह हमारे भाई को सलामत रखे और चैनल वाले भी सलामत रहें। जरा गौर से सुनिएगा, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि 100 साल आप अपने परदादा को याद नहीं रखते। इतने सारे लोग मौजूद हैं, इसमें से कोई बताए परदादा के अब्बा का नाम जरा कोई बताए, या आपके परदादा के जो अब्बा थे उनको इंतकाल किए हुए कितने दिन हुआ और वो कब इंतकाल किए थे। लेकिन क्या बात है तहसीन साहब किबला के इमाम हुसैन को शहीद हुए 1384 साल, 1384 साल हो गए। लेकिन छोड़ो मुहर्रम की एक तारीख को यार, महीना ज़िक़ादा का है लेकिन जिक्र इमाम हुसैन का हो रहा है, महीना ज़िलहिज्जा का है जिक्र इमाम हुसैन का हो रहा है, महीना रमज़ान का है जिक्र इमाम हुसैन का हो रहा है, महीना रजब का है जिक्र इमाम हुसैन का हो रहा है। तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ सीना ठोक के कहता हूँ और डंके की चोट पे पूरी दुनिया को ये पैगाम मैं नशर करता हूँ कि दुनिया वालों सुनो, अरे हम क्यों ना मौला हुसैन को याद करें। हर लम्हा हुसैन हुसैन कहेंगे, सेकंड के करोड़वें हिस्से में भी हुसैन 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 के नारे होंगे। हर वक्त या हुसैन, मेरा बेटा बोलेगा या हुसैन, मेरी 3 साल की बेटी बोलेगी या हुसैन, 1.5 साल का बच्चा बोलेगा या हुसैन, घर की बूढ़ी खवातीन बोलेंगी या हुसैन, हर गली से सदा आएगी या हुसैन, या हुसैन या हुसैन। यार अभी तो मुसलमानों के घर से सदा आ रही है, आने वाला वक्त करीब है, इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हुसैन हमारे हैं। कोई धर्म होगा लेकिन कहेगा हुसैन हमारे हैं, हुसैन हमारे हैं, हुसैन हमारे। या हुसैन, मेरी माए, मेरी बेटियां, मेरी बहनें भी जरा सुनेंगे। अभी मैं आऊंगा, हुसैन बेटे किसके हैं? हुसैन की रगों में, इमाम हुसैन के रगों में किस माँ का खून दौड़ रहा था? आज मेरी माँ की क्या हालत है? कौम की बेटी कहाँ जा रही है? कौम की माँ कहाँ जा रही है? मेरी बहनों की हालत कहाँ है? मेरी बेटियां, मेरी माएँ, मेरी बहनें आ गई हैं। मेरी बातें उनको समझ में आएंगी। कोई मैं अंग्रेजी और अरबी और बहुत ज्यादा हार्ड उर्दू इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं आपके लेवल से गुफ्तगू करूंगा ताकि आप अमल करने की कोशिश कीजिए। बेटी किसी को हो, मेरी बेटी है। वो बहन कोई है, फातिमा नाम है, मेरी बहन है। आयशा है, मेरी बहन है। और रेहाना है, मेरी बहन है। जिस बहन ने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है वो मेरी बेटी और मेरी बहन है। उम्र ज़्यादा है वो मेरी माँ की उम्र की है, मेरी माँ है। इसलिए मैं माँओं के कदमों के धूल को गुलाम गौस कादरी अपनी दस्तार का तुर्रा बनाता है। वो मेरी अपनी माँ, जिस माँ के पेट में मैं 9 महीने तक था और जिस माँ का दूध मैंने 2 साल तक पिया, वो मेरी माँ जहाँ रहें सलामत रहें। माँ को अल्लाह लंबी उम्र दे। लेकिन आप भी में बहुत सारी खवातीन जो मेरी माँ की उम्र की हैं, मेरी बेटी, मेरी बहन और मेरी माँ इस वक्त मौजूद हैं और आप हजरात भी मौजूद हैं। हर वक्त या हुसैन या हुसैन, ये इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। ये ज़रूरी नहीं है कि 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक जिक्र हुसैन हो। जिक्र शहीद करबला तारीख और दिन का मोहताज नहीं है। सीरत इमाम हुसैन किसी लम्हे की मोहताज ये सीरत तैयबा मौला हुसैन की नहीं है। हुसैन हैं कौन और हुसैन की शहादत का रिश्ता किससे है? तो साजिद बाबू जरा सुनिएगा आप भी और तमाम लोग हजरात भी सुनेंगे। अर्ज ये करना है आपसे क़यामुद्दीन भाई, आज सवाल ये पैदा होता है 1384 साल हो गए गोपालगंज के बड़का गांव के लोहिया नगर में बैठ के यहाँ के बच्चे जिक्र शहीद करबला की महफिल को मुनक्किद किया है लोगों ने और इमाम हुसैन का नारा हम बुलंद कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है? 1384 साल हो गए यार। 100 साल में लोग भूल जाते हैं किसी चीज को, लेकिन 13 सदियों के दरवाजे पे बैठे हैं और ऐसा लगता है करबला अभी अभी हुआ है। ऐसा लगता है कि अली अकबर अभी शहीद हुए हैं। ऐसा लगता है अली असगर अभी शहीद हुए हैं। ऐसा लगता है
है हजरत अली असगर पानी की तड़प, पानी के लिए अभी तड़प रहे हैं। ऐसा लगता है कि अब्बास अलमदार के बाजू अभी कटे हैं। ऐसा लगता है कि सैयदा सकीना अपने बाबा हुसैन के घोड़े के कदमों को पकड़ के रोक रही हैं। ऐसा लगता है कि करबला में और कूफा में और दिमश्क में सैयदा ज़ैनब की आवाज अभी गूंज रही है। मैं पूछना ये चाहता हूँ वजह क्या है अफजल भाई? तो अब मैं बताना ये चाहता हूँ वजह एक है, सिर्फ वजह एक है। दुनिया वालों, दुनिया में बहुत सारी कुर्बानियां हुई, बहुत सारी शहादतें हुई, याद करते हैं लोग, उसे भुला देते हैं, लेकिन हुसैन आज भी जिंदा, हुसैन कल भी जिंदा, हुसैन कयामत तक जिंदा। इसलिए हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और कयामत तक इसलिए इमाम हुसैन जिंदा रहेंगे कि इमाम हुसैन की शहादत का रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से है। अब गुलाम गौस कादरी को कह लेने दो, जब लगाओ 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 लगा लेना। भाई आप इधर आप आइए, टेक लगाइए, मत लगाइए तो टेक आइए। जनाब सद्दाम बाबू करीब आइए, आप ही लोग तो सब आइए। कौसी आता कि हमारे भाईजान इधर आइए। माशाल्लाह आप चाचा जान दुआ दे दीजिए, आप दुआ दे दीजिए। सफेद दाढ़ी आपकी माशाल्लाह, माशाल्लाह इमाम हुसैन का जिक्र हो रहा है माशाल्लाह। बात ये, अरे आशिक हुसैन माशाल्लाह, मुबारक हो। आइए चाचा जान माशाल्लाह। मास्टर साहब माशाल्लाह, अल्लाह हमारे चाचा जान को सलामत रखे माशाल्लाह। जेब से दाद नहीं, मुंह से सुभान अल्लाह बोल दीजिए, आपकी दुआ की जरूरत है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजह है कि आपने लोहिया नगर में, और रात के अभी 1 बजने को, ये 12:35 हो चुके हैं, लेकिन मेरी बेटी की आंखों में नींद नहीं है, मेरी बहन अभी इस वक्त बेदार है, मेरी माएँ बेदार हैं, आप हजरात जग रहे हैं। वजह क्या है? तो मुझे कहने दीजिए कि इमाम हुसैन की शहादत का रिश्ता चूंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से है। यार कैसे कोई जिक्र हुसैन को मिटाएगा, कैसे कोई जिक्र शहीद करबला को खत्म करेगा? जब तक इस दुनिया में ये कलमा मौजूद रहेगा, हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, हुसैन की शहादत जिंदा रहेगी, हुसैन की कुर्बानी जिंदा रहेगी। माशाल्लाह अहमद रजा भाई, हुसैन जिंदा है हमारी आहों में, हुसैन जिंदा है माशाल्लाह। चचा जान के तोहफा को अलग रखिए, हुसैन जिंदा है हमारे फिक्र ख्याल में, हुसैन जिंदा है हमारी निजी मजलिसों में। और ऐसा लगता है 1384 साल हो गए, 13 सदियां बीत गईं, लेकिन ऐसा लगता है कि कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। हर वक्त दास्तान हुसैन, शमशीर भाई दास्तान हुसैन, दास्तान हुसैन, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। और क्यों ना हो कि जिक्र हुसैन जिक्र मुस्तफ़ा है। हुसैन को देखना मुस्तफ़ा का देखना, हुसैन को के दस्तबोसी करना, हुसैन की दस्तबोसी कोई करे गोया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की दस्तबोसी कर रहा है। ये कौन मौला हुसैन है? मेरी गुफ्तगू सिर्फ इमाम हुसैन के इर्द गिर्द घूमेगी। आइए हम इमाम हुसैन को टच करते हैं। हमारे आका हैं हुसैन, और जैसा लगता है ऐसा लगता है क़यामुद्दीन भाई, जब जब हम इमाम हुसैन का नाम लेते हैं हमारी रगों में खून फड़कने लगता है। और साहब इमाम हुसैन की मोहब्बत को कौन बंदा है भाई दुनिया में, किसकी माँ ने दूध पिलाया है कि इमाम हुसैन की मोहब्बत को हमारे सीने से निकाल दे या हमारे दिल से निकाल दे? यार इमाम हुसैन की मोहब्बत तो हमारी घुट्टी में मेरी माँ ने पिलाया है। और हम जिंदा हैं तो हुसैनी बनके, मरे तो हुसैनी बनके, और कल क़यामत के दिन भी उठे तो हुसैनी बनके, ताकि मौला हुसैन आगे आगे हो और पीछे पीछे हम भी चलें, ताकि हम भी कहें कि हुसैन के गुलाम हम हैं, माँ का हुसैन के गुलाम हैं। करबला के मैदान में जिन लोगों ने इमाम हुसैन की मुखालफत की थी और जो मुकाबले में थे, किस मुंह से क़यामत के दिन हुसैन के नाना का सामना करेंगे? किस मुंह से वो उम्मीद रखेंगे कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उनकी शफाअत कराएंगे? अल्लाह अकबर, जरा सुनिएगा। हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन, कौन इमाम हुसैन? नबी के नवासे इमाम हुसैन, सबको पता है ना कौन इमाम हुसैन? भाई हमारे आइडियल, हमारे हीरो इमाम हुसैन, हमारे रोल मॉडल इमाम हुसैन। कौन इमाम हुसैन? हजरत अली के बेटे इमाम हुसैन। कौन? मौला अली, मौला अली मुश्किल कुशा, इमामुल मशारिक वल मगारिब, हल्लालुल मुश्किलात वन नवाइब, मज़हरुल अजाइब वल गराइब, सैयदना सरकार मौला मुश्किल कुशा, अमीरुल मोमिनीन हजरत मौला अली मुश्किल कुशा, अली मुश्किल कुशा। कौन अली? जरा हुसैन के बाबा को देखिए। कौन अली के हिजरत की रात बिस्तर रसूल पे सोने की बात आए तो हजरत अली उस बिस्तर पे आराम करें। कौन अली साहब कि जिनके बारे में मुस्तफ़ा फरमाएं, अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। कौन अली? कौन अली? दामाद रसूल अली है। कौन अली? अल्लाह अकबर। कौन अली? हमारी जान अली है, हमारा ईमान अली है।
कौन अली कि जिनके चेहरे को देखना इबादत है, वो अली हैं। मौला अली मुश्किल कुशा हैं, हमारे मुश्किल कुशा अली हैं। मौलाए कायनात अली हैं, वलियों के सरदार अली हैं। अल्लाह अकबर। ये हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, उनके बेटे मौला हुसैन हैं, हजरत इमाम हुसैन। हुसैन की अम्मी जान कौन है? नबी की आंखों का तारा फातिमतुज़ ज़हरा। कौन? फातिमा। मुस्तफ़ा की लख्ते जिगर फातिमा, नूरे चश्मे रहमतुल लिल आलमीन फातिमा, इमामुल ये अव्वलीन वल आखिरीन की बेटी फातिमा। कौन? फातिमा। सैयदा तैयबा ताहिरा राकिया जाहिदा ज़ाहिरा फातिमा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। मेरे इमाम ने कहा ना कि सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा, हज़रत फ़ातिमा के बेटे हज़रत हुसैन हैं। फ़ातिमतुज़ ज़हरा के बड़े बेटे इमाम हुसैन, लेकिन हज़रत इमाम हसन हैं। और छोटे बेटे और एक बेटे जैसा कि जिक्र किया हमारे भाई ने हज़रत मोहसिन, लेकिन हम हज़रत हुसैन चूँकि आज हमारे मौजू हैं, हज़रत इमाम हुसैन शहीद करबला इमाम हुसैन, राकिब दोष मुस्तफ़ा इमाम हुसैन, ये जब पैदा हुए हैं, अभी इनकी पैदाइश नहीं हुई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु, ज़रा गौर से सुनेंगी मेरी बेटियां, मेरी माएँ, मेरी बहनें भी सुनेंगी और आप हजरात भी सुनिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची जान हजरत उम्मुल फजल बिनते हारिस हैं। उम्मुल फजल बिनते हारिस ये हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की बीवी हैं, रिश्ते में मेरे आका की चची हैं। इन्होंने ख्वाब में देखा। क्या ख्वाब देखती हैं? जरा सुनिएगा। ख्वाब बड़ा डरावना है, ख्वाब बड़ा भयानक है। इन्होंने ख्वाब देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से गोश्त का एक लोथड़ा काटा गया है और मेरी गोद में दिया गया। हजरत उम्मुल फजल बिनते हारिस उठ जाती हैं नींद से, रोने लगती हैं, घबरा गई। या अल्लाह, मैंने कैसा ख्वाब देख लिया? ये तो बड़ा भयानक ख्वाब है, ये तो बड़ा डरावना ख्वाब है। उम्मुल फजल बिनते हारिस जब सुबह हुई, हुजूर की बारगाह में तशरीफ लाई, अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने एक बड़ा डरावना ख्वाब देखा है, एक बड़ा भयानक ख्वाब देखा है। आका करीम ने इरशाद फरमाया, चची जान आप ख्वाब बताएं जभी तो ताबीर बताऊंगा। लेकिन हुजूर को ख्वाब भी पता है, हुजूर को ताबीर भी पता है, लेकिन बात चुके चची की है। आका मुस्कुराने लगे, कहा उम्मुल फजल आप बताइए तो आपने कौन सा ख्वाब देखा है? हजरत सैयदा उम्मुल फजल कहती हैं, या रसूल अल्लाह, बयान करने की हिम्मत नहीं है लेकिन किए देती हूँ। मैंने ख्वाब ये देखा कि आपके जिस्म से गोश्त का एक लोथड़ा काटा गया और उसे मेरी गोद में दे दिया गया। आका मुस्कुराने लगे। हुजूर ने फरमाया, चची आपको मुबारक हो, फातिमा को एक बेटा पैदा होगा जिसे आपकी गोद में दिया जाएगा। चुनांचे चंद दिनों के बाद हजरत हुसैन पैदा हुए। उम्मुल फजल बिनते हारिस की गोद में हजरत फातिमा ने उनको दिया है। अल्लाहु अकबर। जब इमाम हुसैन पैदा हुए 5 शाबानुल मुअज्जम 4 हिजरी को हजरत इमाम हुसैन की पैदाइश हुई। जब हुजूर को खबर दी गई, मेरे आका तशरीफ लाए, आने के बाद गोद में अपने नवासे हुसैन को लिया है और आपने इमाम हुसैन की तहनीक फरमाई है। यानी इमाम हुसैन के शकम में अगर पहली चीज कोई चीज उनके शकम में गई है तो हुजूर का लुआबे दहन गया है। मेरे आका ने खजूर को चबाया था और चबा के हजरत इमाम हुसैन के मुंह में डाला। हजरत इमाम हुसैन उसे अपने आप ने अपने हलक से नीचे उतार लिया। इसको तहनीक कहते हैं। और इमाम हुसैन को हुजूर ने गोद में लिया। आप कान में अजान देते हैं, यानी इमाम हुसैन पैदा हुए हैं तो सबसे पहले अपने नाना जान की आवाज को सुना है और तकबीर की आवाज वो बुलंद कर रहा है कि अल्लाह अकबर, जो वजह वजूद कायनात है, जो सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन है, मेरे आका ऐलान कर रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन के कान में अजान पढ़ा दाहिने कान में और बाएं कान में तकबीर पढ़ी है। और उसके बाद जब 7 दिन हो गए तो 7वें रोज नाम हुसैन रखा और अपने बेटे अपने नवासे इमाम हुसैन का अकीका फरमाया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब यहीं पे ठहर जाइए, एक बड़ी हिम्मत की बात करने जा रहा हूँ। मेरी बेटियां भी सुनेंगी और मेरी माएँ भी सुनेंगी और आप हजरात भी दुआ देंगे। जरा आप हजरात की भी तवज्जो चाहूंगा। चाचा आप भी सुने और दुआओं से नवाजिएगा। अफजल भाई जरा सुनिएगा, आप हजरात की भी तवज्जो चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे नौजवान जो इधर उधर घूम रहे थे उसमें से 4-5 लोग आकर बैठ गए। अल्लाह का फजल है, अल्लाह चूंकि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। साहब मैं अपने बाप की बात तो नहीं कर रहा, मैं तो हुसैन पाक की बात कर रहा हूँ, इमाम हुसैन का जिक्र कर रहा हूँ, शहीद करबला की बात हो रही है, सैयदुश शुहदा का जिक्र हो रहा है। आइए जरा देखिएगा, आज हमारा बेटा
या हमारी बेटी, हमारे घर की क्या हालत है। छोटे छोटे बच्चे हमारी बात को नहीं मानते हैं। मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, मेरी बेटी मेरी बात नहीं सुनती। वजह क्या है? मेडिकल साइंस ये कहती है कि माएँ जब उम्मीद से होती हैं, सबसे ज्यादा बच्चे के कान में किसी चीज की आवाज जाती है तो माँ के दिल की धड़कन की आवाज सबसे ज्यादा जाती है। हमारी माएँ जब उम्मीद से होती हैं, यानी माएँ जब हामिला हैं, पेट में बेटा है या बेटी है, ये 24 घंटा मोबाइल हाथ में लेके सीरियल देख रही हैं, कभी पाकिस्तानी सीरियल देख रही हैं, तो कभी कोई गाना सुन रही हैं, तो कभी कोई मूवी देख रही हैं। जब ये पोजीशन होती है, अब 9 महीने के बाद बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो, जब यही बच्चे बड़े होते हैं तो फिर वही एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। ये कहां से कोई बात सुनेगा? लेकिन जब दिल की धड़कन में नबी का इश्क होगा, नबी की मोहब्बत होगी, कुरान की तिलावत होगी, मैं मानता हूं कि बेटे गौसे आजम तो नहीं पैदा होंगे, लेकिन गौसे आजम के गुलाम तो जरूर पैदा होंगे। दिल की धड़कन में कुरान की तिलावत होगी, बेटियां राबिया बसरिया और राबिया अदविया तो नहीं पैदा होंगी, लेकिन कनीज़े राबिया तो जरूर पैदा होंगी। अब यही रुकिए और ठहरिए, आज की मेडिकल साइंस कहती है, लेकिन आओ हम चलते हैं मुस्तफ़ा जाने आलम के घर में, हम चलते हैं मौला अली के घर में, हम चलते हैं ये इमामुल मशारिक वल मगारिब हल्लालुल मुश्किलात वन नवाइब हजरत अली के घर में। घर अली का है, नबी की बेटी उस घर में है, अली की बीवी है हजरत फातिमा, फातिमातुज़ ज़हरा उम्मीद से हैं। अब 9 महीना हुसैन को पेट में रहना है, लेकिन सुनिए सुनिए, इमाम हुसैन अपनी माँ के पेट में 9 महीना नहीं रहे हैं, बल्कि 6 माह, सिर्फ 6 महीने में हजरत इमाम हुसैन की पैदाइश हो गई है। और याद रखिएगा, जो बच्चा 6 माह में पैदा हो, जाके पूछिएगा गायनेकोलॉजिस्ट से, प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो औरतें डॉक्टर हैं, यानी जो MBBS की हैं और जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो गायनिकी डॉक्टर से पूछ लीजिए, वो जेंट्स हो या लेडीज या घर की बूढ़ी औरतों से पूछिए, 6 महीना में बच्चा पैदा हो जाए किसी को, याद रखिएगा वो बच्चा या तो बचपन में इंतकाल कर जाता है या बड़ा होते होते इंतकाल कर जाता है। बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो 6 माह में पैदा हो जाएं, अपनी माँ के पेट में 6 माह रहें और पैदा हो तो जिंदा रहें और लंबी उम्र पाएं। मुझे तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यहया अलैहिस्सलाम दिखाई देते हैं, वो नबी हैं, अपनी माँ के पेट में 6 माह रहे। और एक इमाम हुसैन दिखाई देते हैं, वो भी अपनी माँ के पेट में 6 माह रहे। और याद रखना, पैदा होते होते शहीद नहीं हुए, बल्कि 56 साल 5 माह 5 दिन की उम्र में करबला के मैदान में आपकी शहादत हो रही है। तो 6 माह में पैदा होना भी इमाम हुसैन की करामत है, हजरत फातिमा की करामत है। अब 6 माह माँ के पेट में हुसैन है। याद रखना, फातिमा की निगाहों में अली का सजदा मौजूद है, फातिमा के निगाहों में नबी का सजदा मौजूद है, नबी की नमाज मौजूद है। और खुद सैयदा फातिमा की हालत क्या है, आज मेरी माएँ सुनेंगी, मेरी बेटियां, मेरी बहनें, हजरत फातिमा की हालत यह है कि नमाज के लिए इशा के बाद खड़ी हो जाती हैं, पूरी रात गुजर जाती है। हजरत फातिमा का पहला सजदा खत्म नहीं होता, सजदे से सर उठा के, उधर बिलाल अजान दे देते हैं मस्जिद नबी में, सजदे से सर उठा के दुआ करते हैं, अल्लाह तूने कैसी छोटी छोटी रातें बनाई हैं कि नबी की बेटी फातिमा का पहला सजदा खत्म नहीं होता, तेरी रातें खत्म हो जाती है। मेरी बेटी, मेरी माएँ, मेरी बहनें भी सुने कि हमारी बेटी कितना कुरान पढ़ रही है, मेरी माँ क्या पढ़ रही है, मेरी बहन कितना पढ़ रही है। हजरत फातिमा पूरी रात गुजर जाए, हजरत फातिमा का पहला सजदा खत्म नहीं होता, एक सजदे में पूरी रात गुजर गई। कभी कभी पूरी रात कुरान की तिलावत, कभी कभी पूरी रात अपने बाबा पे दुरूद पढ़ रही हजरत फातिमा। अब 6 माह के बाद जब हुसैन पैदा हुए हैं, तो मुझे कहने दो कि 6 महीना के बाद इमाम आली मकाम राकिबे दोशे मुस्तफ़ा सैयदुश शुहदा शहीद आज़म हजरत इमाम हुसैन की पैदाइश हुई है। हुसैन सिर्फ, मेरे जुमले पे तवज्जो रहे, हुसैन तन्हा फकत सिर्फ हजरत फातिमा का बेटा बनके, अली का बेटा बनके पैदा नहीं हुए, बल्कि नबी की नमाज बनकर आए हैं, नबी का सजदा बनकर आए हैं, नबी की तिलावत बनकर आए हैं, अली की तिलावत बनकर आए हैं। और करबला के मैदान में इस्लामिक लॉ के सच्चे मुहाफिज और पासबान बनके हुसैन तशरीफ लाए हैं। अब जरा गौर कीजिए, आज हजरत चाचा जान, लोगों के पेट में दर्द होता है कि भाई लोहिया नगर वालों ने बकरीद से पहले इमाम हुसैन के शहीद करबला
हम किनसे मोहब्बत करने वाले हैं? हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। मैं 3 हदीस शरीफ पेश करता हूँ, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप दुआ से भी नवाजिएगा। हजरत फातिमा अपने लाडले की तरबियत कर रही हैं, उनकी परवरिश कर रही हैं। थोड़ी देर गुफ्तगू हो, थोड़ी देर चले गुफ्तगू। अरे सुनिएगा, अच्छा माशाल्लाह सुनेंगे आप हजरात? तो जरा बोलें तो बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, ताकि मुझे पता चले कि आप बेदार हैं। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बात ये चल रही थी। आइए मैं 2-3 हदीसें पेश करता हूँ कि कितनी मोहब्बत हुजूर को अपने नवासे हुसैन से है। वो हुसैन, अल्लाहु अकबर, जरा गौर कीजिएगा। एक सहाबी हैं हजरत उसामा इब्ने ज़ैद, जरा याद इनको नोट कीजिए। उसामा इब्ने ज़ैद, इनका नाम उसामा है, इनके अब्बा का नाम ज़ैद है, इनके दादा का नाम हारिसा है। उसामा इब्ने ज़ैद इब्ने हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये हजरत ज़ैद के बेटे उसामा हैं। कितनी मोहब्बत हुजूर उसामा से करते थे कि अल्लाहु अकबर, कि हजरत उसामा को कभी गोद में बैठाते थे। आज उसामा बड़े हुए हैं। उसामा कहते हैं कि मैं रात में अपने घर के अंदर मौजूद था, मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई और मेरा दिल बेचैन हुआ। मैं सोचा कि जरा चलूं, आधी रात का वक्त है, हुजूर के रूखे अनवर की ज़ियारत कर लूं, वद्दुहा जैसे चेहरे वाले मुस्तफ़ा की ज़ियारत कर लूं, वल्लैल इज़ा सजा जैसी जुल्फ़ों की ज़ियारत कर लूं। अब हजरत उसामा चले हैं, उसामा चले हैं मदीने की गलियों को पार करते हुए मस्जिद नबवी में आए हैं। तो जरा सुनिएगा, उसामा इब्ने ज़ैद कहते हैं कि जब मैं मस्जिद नबवी के सहन में आया, मेरी नजर पड़ी हुजूर पे, मैंने आका को सलाम किया, मेरा दिल बाग बाग हो गया। आका मुस्कुराने लगे। उसामा उन लम्हों पे कुर्बान जाओ यार, कि कैसा लम्हा था जब रात, आधी रात हो गई होगी, मस्जिद नबवी का सहन होगा और हजरत उसामा रहे होंगे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे होंगे और मेरे आका को उसामा ने सलाम किया। उसामा का कहते हैं कि मैंने देखा कि हुजूर के जिस्म अनवर पे एक चादर है और वो चादर हरकत कर रही है। जिस्म पे एक चादर है, चादर हरकत कर रही है। मैंने कहा मेरी जान आप पे कुर्बान हो या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाओ या रसूल अल्लाह। बात समझ में नहीं आ रही है, हवा तो चल नहीं रही है, लेकिन आपने जो चादर अपने जिस्म अनवर पे डाला है, आपने वो चादर हरकत क्यों कर रही है? इतना सुनना था कि मेरे आका ने चादर हटाया तो क्या देखते हैं उसामा, एक तरफ इमाम हसन बैठे हैं तो दूसरी तरफ इमाम हुसैन बैठे हुए हैं। और वहीं पे, बस ठहरिए, वहीं पे मेरे आका ने फरमाया था, ए उसामा सुनो सुनो, ये हसन है, ये हुसैन है, ये दोनों मेरी आंखों के नूर हैं। जो इनसे मोहब्बत करे अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा और जो इनसे दुश्मनी मोलेगा अल्लाह ताला उनसे दुश्मनी मोलेगा। अब उसामा इब्ने ज़ैद कहते हैं, अरे मैं क्यों ना हुसैन से मोहब्बत करूं, क्यों ना मैं हसन से मोहब्बत करूं, इसलिए कि हुसैन की मोहब्बत अल्लाह रसूल की मोहब्बत है, हुसैन की दुश्मनी अल्लाह रसूल से दुश्मनी है। अब जरा सुनिएगा, हजरत याला इब्ने मुर्रा, ये सहाबी है, याला इब्ने मुर्रा कहते हैं कि मैं खुद मौजूद था एक सफर में, सफर क्या बल्कि एक जगह हुजूर एक जगह तशरीफ ले जा रहे थे, बहुत नजदीक मदीना शरीफ की गली यूं ही में चल रहे थे हुजूर, मैं हुजूर के पीछे पीछे था। मैंने देखा कि इमाम हुसैन, इतनी उम्र थी, इमाम हुसैन 5 साल के थे, 4.5-5 साल के इमाम हुसैन थे। चूंकि जब इमाम हुसैन की उम्र 6 साल हुई है, नाना जान का इंतकाल हो गया है, हुजूर ने पर्दा फरमाया है। हजरत याला इब्ने मुर्रा कहते हैं कि मैंने देखा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन के करीब गए और इमाम हुसैन को आप पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और इमाम हुसैन दौड़ रहे थे। आपने देखा होगा, आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 साल 4 साल के बच्चे को ऐसे आप पकड़िए, लेकिन उसको पकड़िए मत, दौड़ाइए सिर्फ, फिर पीछे हट जाइए, फिर दौड़ाइए, तो बच्चा जरूर मुस्कुराएगा, वो खिलखिला के हंसेगा। हजरत याला इब्ने मुर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मेरी इन आंखों ने देखा, अल्लाह झूठ ना बोला है, हजरत याला सहाबी हैं, कहते मेरी इन आंखों ने देखा कि इमाम हुसैन खूब हंस रहे थे, इमाम हुसैन खूब मुस्कुरा रहे थे। कभी नाना दाहिने को जाते थे, कभी हुजूर बाएं को जाते थे, तो जब हुजूर बाएं को जाते इमाम हुसैन दाहिनी तरफ आते थे, जब हुजूर दाहिनी तरफ आते थे इमाम हुसैन बाईं तरफ आते थे, और ये पोजीशन थी। बाद में हुसैन को पकड़ लिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और हजरत याला इब्ने मुर्रा ने कहा, मेरी इन आंखों ने देखा कि मैंने अपनी आंखों से इस मंजर को देखा, अल्लाहु अकबर, कि मेरे प्यारे आका ने अपने एक हाथ को इमाम हुसैन के ज़क़न यानी ठोड़ी पे रखा, एक हाथ को उनकी पेशानी पे रखा, और फिर आपने उनके हुलकूम को और उनके लबों को चूमा, और कभी पेशानी को चूम रहे थे, कभी हलक को चूम रहे थे, कभी होंठ को चूम रहे थे, और कहा, ए मेरे सहाबा गवाह हो जाओ, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, जो हुसैन से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा। मुझे कहने दीजिए, अल्लाहु अकबर,
अल्लाहु अकबर। ये तो इमाम हुसैन के बचपन की अभी बात चल रही है, लेकिन अब मैं आता हूँ करबला। अभी हम चलेंगे क्योंकि थोड़ी देर बाद करबला की भी होगी, नहीं तो फिर ये जिक्र शहीद करबला, फिर ये जिक्र शहीद करबला का जो आपने उन्वान दिया है ये मुकम्मल नहीं हो पाएगा। आइए जरा बस इतनी बात जब आपने समझ लिया कि ये हुसैन कौन है, कि हुजूर ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह अकबर। इसके अंदर कितनी मार्फत है ये तो साहिब नजर लोग जानते हैं, हमारी निगाह तो वहां तक नहीं पहुंचती कि हुजूर ने क्यों इरशाद फरमाया हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये इमाम आली मकाम इमाम हुसैन, बचपन नाजों में गुजरा है इमाम हुसैन का। हजरत फातिमा ज़हरा की निगाहों के सामने है, हजरत अली की निगाहों के सामने। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, इमाम हुसैन शहीद आजम हैं, इमाम हुसैन शहीद करबला हैं, इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा हैं। लेकिन एक चीज सुनिए, हजरत इमाम हुसैन पैदा हुए, आपकी पैदाइश के साथ साथ ही आपकी शहादत की खबर भी आम हो रही है, आपकी शहादत का तज़किरा भी हो रहा है। आज हम पे लोग फतवा लगाते हैं कि गुलाम गौस कादरी आप शहादत क्यों बयान कर रहे हैं, आप क्यों शहीद करबला को बयान कर रहे हैं, आप शहीद शहादत करबला और शहीद करबला का जिक्र क्यों कर रहे हैं। मैं कहता हूं इस कायनात में सबसे पहले इमाम हुसैन की शहादत की किसी ने खबर दी है तो अल्लाह ने हजरत जिब्रील के जरिए मुस्तफ़ा को खबर दी है। और सुनिए एक बहुत मजे की बात, एक नुक्ता तहसीन भाई अभी जहन में आया कि दुनिया में जितने शहीद हुए, अभी कोई इंडियन आर्मी में जाए तो भाई ये तो एक मोटो रहता है आर्मी में जाने का कि या तो हम रिटायरमेंट होके घर आ जाए नहीं तो शहीद हम हो जाएंगे, या किसी भी फौज में कोई जाए या किसी भी जंग में जाए एक मोटो रहता है कि साहब हमें शहादत का जाम नोश करना है। लेकिन अल्लाह अकबर, वो जंग में पहले जाता है बाद में शहीद होता है, फिर दुनिया जानती है कि वो शहीद हुए हैं। आइए इस्लामी तारीख का मुताला कीजिए, बदर में जितने सहाबा गए शहीद पहले हुए, शहादत का ऐलान बाद में हो रहा है। उहुद में सहाबा शहीद हुए, शहीद पहले हुए, शहादत का ऐलान बाद में हो रहा है। खंदक में जो लोग शहीद हुए शहीद पहले हुए, शहादत का ऐलान बाद में हो रहा है। शहादतों की तारीख में और जंगों की तारीख में अफजल भाई शहीद पहले लोग होते हैं, शहादत का ऐलान बाद में होता है। लेकिन वाह रे मौला हुसैन, वाह रे मेरे इमाम हुसैन, हुसैन शहीद बाद में हुए हैं, शहादत का ऐलान पहले हो रहा है। बचपन में ऐलान हो रहा है कि जो बच्चा फातिमा की गोद में अभी है कल करबला में इसे शहीद होना पड़ेगा, ये शहीद कल करबला में हो जाएगा। नहीं, नीचे से नारा लगना चाहिए, नीचे से नहीं, ऊपर से नारा नहीं, नीचे से नारा लगे ताकि पता चले कि 10 लोग ही हैं लेकिन सुनने वाले हैं। कोई तो बंदा हो मर्द मुजाहिद कोई नीचे से नारा लगाए, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। जरा बुलंद आवाज से बोले या हुसैन, बोले या हुसैन, बोलो भाई जोर से बोलो या हुसैन। या मैंने शुरू में कहा कि मैं ये नहीं देखता कि 20 हैं या 50 हैं या 100 हैं। अभी यहाँ हैं, कल होंगे 10,000, परसों बोकारो स्टील सिटी में होंगे 50,000 और आगे बढ़ते जाऊंगा जैसे जैसे प्रोग्राम का जो पूरा शेड्यूल है, तो जैसे जैसे जहाँ लोग मिलते जाएंगे तो ये तो हमारा काम ही है, रात में बयान करना, दिन में सफ़र करना। तो कल तो एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है अपने इलाके में, उसके बाद फिर मुझे दिन में सफ़र करके कहीं निकलना है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था आप हजरात से कि इमाम हुसैन शहीद पहले बाद में हुए हैं, लेकिन शहादत का ऐलान तो बचपन में हुआ। और इतना ऐलान हुआ कि कादसिया के मौके पे एक सहाबी कहते हैं कि मैं हजरत अली के साथ था। जंग कादसिया को याद रखिए, हजरत अली हैं, हजरत अमीर मुआविया हैं, लेकिन वो सहाबी कहते हैं मैं हजरत अली के साथ था। करबला के मैदान से जब हमारा गुजर हुआ, हजरत अली उस मैदान में रुके और हजरत अली ने बता दिया कि सुनो यहाँ हुसैन का खेमा होगा, यहाँ मेरा पोता अली अकबर शहीद होगा, यहाँ अली असगर की शहादत होगी, यहाँ खंदक होगी, यहाँ पर पानी बंद किया जाएगा। पूरा खुल के हजरत अली ने करबला के हवाले से सब कुछ बता दिया था कि ये मैदान करबला है। यानी हजरत अली को पता है कि जिस बेटे को उंगली पकड़ के मदीने की गलियों में चलना सिखा रहा हूँ उसे कल करबला में शहीद होना पड़ेगा। हजरत फातिमा को पता है कि जो बेटा होमक कर मेरा खूने जिगर मेरी गोद में बैठ के इस वक्त दूध की शक्ल में पी रहा है उसे कल करबला में शहीद होना पड़ेगा। मुस्तफ़ा जाने आलम को भी खबर है, लेकिन सवाल ये पैदा
पैदा होता है। कभी मदीने में दुआ नहीं हुई है, दुआ ये नहीं हुई कि हुसैन को करबला से बचा ले ऐ अल्लाह, हुसैन को शहादत से बचा ले ऐ अल्लाह, हुसैन शहीद ना हो ऐ अल्लाह। हुजूर दुआ करते दुआ कबूल होती कि नहीं होती? यकीनन दुआ कबूल होती। हजरत फातिमा दुआ करती, दुआ कबूल होती ना? यकीनन होती। हजरत अली दुआ करते कि हुसैन से इस इम्तिहान को टाल दे अल्लाह, लेकिन नहीं नहीं, हाँ हाँ, मदीना में दुआ हुई है, हर वक्त दुआ हुई है। इमाम हुसैन की पैदाइश के वक्त भी दुआ हुई है, उनके बचपने में भी दुआ हुई है, उनकी जवानी में भी दुआ हुई है। और जब इमाम हुसैन मदीना से मक्का, मक्का से करबला जब पहुंचे हैं, उस वक्त भी दुआ हो रही है। वो दुआ फकत इतनी है, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा, ए मेरे अल्लाह मैदान इम्तिहान में मेरे हुसैन को सब्र और अजर अता फरमाना। ए अल्लाह, कल जब इस हुसैन का इम्तिहान होगा, मेरे बेटे हुसैन को सब्र और साबित कदमी अता फरमाना। मेरा हुसैन उलुल आज़म है, मेरा हुसैन साबित कदम है, मेरा हुसैन इस्तिकामत का धनी है। ए अल्लाह, मेरे हुसैन को सब्र अता फरमाना, मेरे हुसैन को इस्तिकामत अता फरमाना, मेरे हुसैन को अजर अता फरमाना। अब आओ जरा देखो, इमाम हुसैन को करबला के लिए तैयार किया है हजरत अली ने, हजरत फातिमतुज़ ज़हरा ने। अब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन, चूंकि ये 10 मिनट और 1 घंटे की तकरीर में मुकम्मल हम शोहदाए करबला का तज़किरा नहीं कर सकते। मुहर्रम में गुजरात को जामनगर और ये धौरा जी और पोरबंदर और राजकोट के इलाकों में 10-10 दिन और 15-15 दिन बयान होता, और फिर भी आखिर में कहना पड़ता है कभी भी जिक्र शहीद करबला मुकम्मल नहीं हो सका। लेकिन साहब, आप 1 घंटे की मजलिस में क्या सुनेंगे? बस इतना सुनिए कि जब हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद उसी मनहज नबूवत पे हजरत सिद्दीक अकबर खलीफा बने। सिद्दीक अकबर के विसाल के बाद फारूक आजम ने खिलाफत के मनसब को संभाला। जब आपकी शहादत हो गई, हजरत उस्मान गनी उस मनसब पे आए, आप भी शहीद हो गए। मौला अली आए, मौला अली भी शहीद हो गए। इमाम हसन आए, इमाम हुसैन की भी शहादत हो गई। जहर किसी ने खिला दिया था, उस खाने की वजह से इमाम हसन की शहादत हुई। उसके बाद पहले बादशाह और पहले अमीर हजरत अमीर मुआविया हुए। 60 हिजरी में हजरत अमीर मुआविया इंतकाल कर गए। हजरत अमीर मुआविया इंतकाल कर गए, लेकिन सुनिएगा जरा, इसको याद कीजिए। इतनी मोहब्बत हुजूर से हजरत अमीर मुआविया को, चूंकि हजरत अमीर मुआविया हर मामले में कंप्रोमाइज तो कर सकते हैं, लेकिन शरीयत के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, चूंकि ये सहाबी हैं। आपके पास हुजूर की कमीज़ मुबारक, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इज़ार बंद और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखून के तराशे मौजूद थे। हजरत अमीर मुआविया जब इंतकाल करने लगे तो आपने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे हुजूर के कपड़े में कफन दिया जाए और हुजूर के नाखून के तराशे को, बस थोड़ी देर गुफ्तगू सुनिए, 10 से 15 मिनट और गुफ्तगू खत्म करता हूं, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखून के तराशे को और उनके तराशहाए मुँह मुबारका को मेरे सजदे की जगह पे रख दी जाए, ताकि मैं कब्र में जाऊं, सारी निस्बतें अपनी जगह, हुजूर की निस्बत की वजह से मेरी बख्शिश हो जाएगी। अल्लाह अकबर। ये हजरत अमीर मुआविया कि ये मोहब्बत यजीद देख रहा था। हजरत अमीर मुआविया का बदबख्त और जालिम बेटा, जिसे दुनिया यजीद पलीद के नाम से जानती है, यजीद पलीद जब सत्ता के सिंहासन पे बैठा तो मैं कहता हूं कि इधर यजीद बैठा, उसको पता था कि पूरी दुनिया मुझे एक्सेप्ट कर लेगी, तस्लीम कर लेगी, लेकिन हुसैन तस्लीम नहीं करेंगे मेरी हुकूमत को, तो मेरी हुकूमत अधूरी रहेगी। उसने कहा मदीने के गवर्नर से कि हुसैन इब्ने अली से मेरी बैत लो। इमाम हुसैन ने कहा अल मुख्तसर, उन्होंने कहा कि मैं खुल के, मैं मर्द आदमी हूं, मेरे जैसा आदमी यजीद जैसे शख्स की किस बुनियाद पे बैत करेगा? मैं अपना सर तो दे सकता हूं, अपना हाथ यजीद के हाथ में नहीं दे सकता। इमाम अली मकाम अब मदीना से चले हैं, जरा गौर तो कीजिए, वो मदीना छूट रहा है ना, वो मदीना, वो 1 घंटा चाहिए मदीना छूटने के बारे में बयान करने के लिए। वो मदीना नाना का मदीना, वो मदीना मुस्तफ़ा का मदीना, सबकी ख्वाहिश है दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों को ठहराने वाले। सरकार आसी की जबान से कहूँ तो ऐ पाए नजर होश में आ, कुएं नबी है, आंखों से भी चलना तो यहाँ बेअदबी है। अदब का वो मदीना, अदब का हिस्त ज़ेरे आसमां, अजरश नाजुक तर नफस गुम कर दमी आयद, जुनेद और बायजीद इंजा, कि जुनेद और बायजीद जैसे लोग भी मदीना आते हैं तो अपनी सांसों को रोक के आते हैं। सबकी तड़प, सबकी तमन्ना मदीना। आज हुसैन का मदीना छूट रहा है, नाना का मदीना छूट रहा है। भींगी पलकों के साथ मेरा इमाम अपने नाना की कब्र पे, मेरे इमाम पहुंचे हैं, नाना की कब्र पे फातिहा पढ़ा है, हुजूर को सलाम पेश किया है, अर्ज करते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ऐ मेरे नाना जान, आज आपका हुसैन मदीना छोड़ रहा है। जिसे गोद में आपने तहनीक की थी वो हुसैन, जिसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया था वो हुसैन, जिसकी पेशानी को बोसा
बोसा दिया था वो हुसैन, जिसके लिए अपने सजदा को लंबा किया था वो हुसैन, आप उस हुसैन के लिए जिसके लिए खुतबा आपने छोड़ दिया था, आज वो हुसैन मदीना छोड़ के मक्का जा रहा है। अपनी अम्मी जान की कब्र पे पहुंचते हैं जन्नतुल बकी, सहाबा की कब्र पे पहुंचे, अम्मी जान से मुलाकात करते हैं, अम्मी की कब्र पे पहुंचे हैं, अम्मी की कब्र को बोसा लिया है, हजरत फातिमा से इजाजत लेते हैं। अब इमाम हुसैन चले हैं, मक्का पहुंचे हैं। अल्लाह अकबर, हज का महीना चल रहा है, पूरी दुनिया के हाजी मक्का आ रहे हैं। अगर हुसैन को हुकूमत करनी होती तो जब पूरी दुनिया मक्का में इकट्ठा थी, वहां इमाम हुसैन ऐलान कर देते, लोगों मैं हुकूमत का ऐलान कर रहा हूं, मैं खिलाफत का ऐलान कर रहा हूं, तुम मेरी बैत कर लो। तो क्या मक्का में जो लोग मौजूद थे बैत नहीं कर लेते? इसलिए कि उस वक्त कायनात में तन्हा इमाम हुसैन मौजूद थे, जो नबी की बेटी के बेटे थे, नबी के नवासे इमाम हुसैन थे। लेकिन हजरत इमाम अली मकाम देख रहे थे कि चूंकि ये हरम मक्की है और कूफा के लोगों के खतूत आ रहे थे, कूफा के लोग बार बार खत लिख रहे थे कि आपको हम अमीर मानते हैं, आप नहीं आइएगा तो कल क़यामत के दिन हम आपका दामन पकड़ेंगे। अब हजरत इमाम अली मकाम खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। इमाम अली मकाम ने जमजम नोश किया और मुड़ मुड़ के काबे को देख रहे हैं। हज का महीना है, इमाम अपने बच्चों को लेके, अपनी बीवी को लेके, खानदान के लोगों को लेके इमाम चले हैं इराक की जानिब, इमाम चले हैं करबला की जानिब। यार बात समझ में रही आ रही है, पूरी दुनिया के हाजी आके काबे का तवाफ कर रहे हैं और आज मौला हुसैन हज के महीने में करबला जा रहे हैं। तो इमाम हुसैन के इस अमल ने बता दिया था कि हुसैन इसलिए हज छोड़ के करबला जा रहे थे कि करबला जाएं और बातिल के खिलाफ आवाज बुलंद करें और बातिल से मोर्चा लें। इसलिए अगर हुसैन बातिल से मोर्चा नहीं लेंगे तो फिर नमाज भी मौजूद नहीं होगी और हज भी मौजूद नहीं रहेगा। इसलिए मौला इमाम हुसैन पहुंचे हैं और इमाम हुसैन मुड़ मुड़ के जब काबे को देख रहे थे तो मशीयत के नकीब ने आवाज दिया, हुसैन देखते क्या हो, पूरी दुनिया काबे का तवाफ कर रही है, लेकिन मैं तुझे मरकज़े इश्क मोहब्बत बनाऊंगा, पूरी दुनिया तेरा नाम लेगी। हुसैन देखते क्या हो, पूरी दुनिया के लोग जमजम पी रहे हैं, तुम्हारी प्यास और तुम्हारे घर के लोगों की प्यास इतनी बढ़ जाएगी कि कौसर के जाम से मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारी प्यास को बुझाएंगे। हजरत इमाम अली मकाम फिर नशीयत के नकीब ने आवाज दिया कि हज मुकम्मल करने के बाद मिना के मैदान में लोग कुर्बानी करेंगे। हुसैन देखते क्या हो, वहां तुम अपने बच्चों की कुर्बानी पेश करोगे। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम अली मकाम चले और उसके बाद जब करबला पहुंचे तो 7 मुहर्रम को करबला पहुंचे हैं। 7 मुहर्रम, 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम निगाहों के सामने रखिए मुख्तसर में। 7 मुहर्रम, 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम एक शख्स आए थे रास्ते में इमाम हुसैन को रोकने के लिए, जनाब हुर बिन रुबाही, हुर बिन यजीद रुबाही, पर मैं यजीद हटाता हूँ, उनके बाप का नाम भी यजीद। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, बहुत अहम बात, इसको सुन लीजिए और याद कर लीजिए। इमाम हसन और इमाम हुसैन, ये हसन और हुसैन जो 2 नाम है ना, ये अल्लाह ने नाम रखा है और जन्नती नाम है। 3 हिजरी 15 रमजान को इमाम हसन पैदा हुए। हजरत जिब्रील आए, कहा अल्लाह ने नाम हसन रखा है। 5 शाबान 4 हिजरी को इमाम हुसैन पैदा हुए। जिब्रील आए, कहा अल्लाह ने नाम हुसैन रखा है। सुनिए, इमाम हसन और हुसैन से पहले पूरी दुनिया में किसी भी बेटे का नाम और किसी माँ ने, किसी बाप ने अपने बच्चे का नाम हसन और हुसैन नहीं रखा था। इमाम ज़हबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने नाम हसन और नाम हुसैन को छुपा के अल्लाह ने रखा था। ये सिर्फ 2 बच्चों का नाम, लेकिन यजीद से पहले बहुत सारे बच्चों के नाम यजीद थे अरब वर्ल्ड में। हाँ, हजारों लोग के नाम अरब में यजीद रखते थे। लेकिन सुनिए, 10 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला में जब इमाम हुसैन शहीद हो गए, शहादत से लेकर अब तक किसी माँ ने अपने बच्चे का नाम यजीद नहीं रखा, लेकिन हर घर में हुसैन मौजूद हैं, हर घर में हसन मौजूद है और कयामत तक मौजूद रहेंगे। क्या कयामत तक। और कोई गलती से भी माँ अगर बेटे का नाम यजीद रख दे तो 10 मुहर्रम को उसी का अखाड़ा लोग निकाल देंगे, और गलती से कोई रख दे तो पता पड़ जाए। हाँ? बताना ये है, हुर इब्न रुबाही ये इमाम हुसैन के साथ थे, नमाज भी पढ़ते थे। अमर इब्न साद को खबर हुई, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कूफा का गवर्नर था, वहां से उसने अमर इब्न साद को भेजा 22,000 का लश्कर। अब सुनिए, बस मुख्तसर में 5 मिनट में गुफ्तगू खत्म करता हूँ। 22,000 का लश्कर, एक तरफ 22,000 हिजड़ों की जमात है। हाँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, इसके लिए जो कुछ मुझे फतवा लगाना है कोई लगाए। एक तरफ तहसीन साहब 22,000 हिजड़ों की जमात है और तन्हा मुकाबले में मर्द इमाम हुसैन है।
हुसैन इज द सिंबल ऑफ बोल्डनेस, हुसैन इज द सिंबल ऑफ डिग्निटी, हुसैन इज द सिंबल ऑफ ट्रूथनेस, एंड आई से इमाम हुसैन इज द सिंबल ऑफ ऑनेस्टी एंड ह्यूमैनिटी। हुसैन मर्दानगी की पहचान का नाम है। हुसैन मर्द है और मर्दानगी की पहचान का नाम हुसैन है। हुसैन सच है और सच्चाई की अमानतों के अमीन हुसैन है। एक तरफ तन्हा इमाम हुसैन। बात क्या थी? बात फकत इतनी थी, यजीद की बैत कीजिए, आप यजीद की हुकूमत को तस्लीम कर लीजिए। इमाम हुसैन फिर वहां तकरीर करते हैं, मैं कैसे करूंगा, लोगों बताओ मुझे पहचानते हो, मैं कौन हूं? इमाम हुसैन बयान कर रहे हैं, मैं वो हूं कि मेरी पेशानी को हुजूर ने बोसा दिया। मुझे बताओ कि इस रुए जमीन पे क्या नबी की कोई बेटा यहां मौजूद है? तन्हा मैं हूं जो नबी की बेटी का बेटा हूं, नबी की बेटी का बेटा मैं इस वक्त मौजूद हूं। लोगों तुम मेरे दुश्मन हो, तुम लोगों ने मुझे खत लिख के दिखाया, खत लिख के भेजा। उन लोगों ने वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, इमाम हुसैन ने खत भी उनको दिखा दिया, फिर भी वो मानने के लिए तैयार। उनका मकसद है नहीं आप सिर्फ बैत कर लीजिए। क्यों? वजह थी, वजह ये थी ना कि वो सब सत्ता के चाटुकार लोग थे। एक होती है दलाली करना और एक होती है चाटुकारिता करना। मेरी बात समझ रहे हैं ना? दलाली और चाटुकारिता में फर्क है। ये जितने लोग थे वहां पे वो चाटुकारिता की पराकाष्ठा पे पहुंचे हुए लोग थे, हिंदी में जिसको कह सकते हैं दलाली और चाटुकारिता की पराकाष्ठा पे पहुंचे हुए लोग थे। वो सब वहां मौजूद थे। अम्र इब्न साद के साथ कहा नहरे फुरात पे पहरा बैठा दो, खेमे हुसैन में पानी का एक कतरा ना जाए। दुनिया वालों, गुलाम गौस कादरी को कहने दो, हुसैन की मजबूरियों का मातम कभी मत करना। मेरा हुसैन न तो कल मजबूर न तो आज मजबूर, मेरा हुसैन कभी मजबूर था न है न होगा। अरे हुसैन के इख्तियार का आलम तो ये है कि करबला में मौला हुसैन ठोकर मारते, जमजम की दूसरी तारीख बनती हुई नजर आती। लेकिन करबला में करामत नहीं दिखाना था, करबला में इस्तिकामत दिखाना था। करामत हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अजमेर में दिखाना था। तो एक छोटे से कोजे में पूरे अना सागर को बुला लिया। यार मौला हुसैन चाहते तो नाना कौसर का जाम लेके करबला पहुंच जाते। कौसर का जाम लेके, जरा बोलना पड़ेगा, अब आखिरी बात है तो बोलना पड़ेगा भाई। जितने लोग हैं बोले तो आप लोग स्टेज वाले भी बोल दें। कौसर का जाम लेके हुजूर खुद तशरीफ लाते, लेकिन वहां इस्तिकामत दिखाना था। लेकिन हाँ वहां भी बताना था। इमाम हुसैन ने दिखा दिया कि मेरी मकबूलियत क्या है। जब नहरे फुरात पे पहरे बैठाए गए तो एक यजीदी ने कहा था, यजीदी लश्कर के एक सिपाही ने, हुसैन देखते नहीं हो नहरे फुरात की लहरें बड़ी बेचैन हैं, लेकिन हुसैन एक कतरा भी आपको मिलने वाला नहीं, आप प्यासे शहीद होंगे। मौला हुसैन को यह बात बड़ी तकलीफ पहुंचाई। बगल में मुस्लिम इब्ने औसजा असदी थे, कहा कि या हुसैन आप इजाजत दें तो मैं इसको खत्म करूं। इमाम हुसैन ने कहा मेरी तरफ से जंग का आगाज नहीं होना चाहिए, लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने इतना कहा अल्लाहुम्मा अमितहु अतशाना, अल्लाह इसे प्यासा मार। इतना कहना था कि उसके घोड़े ने दौड़ाया, उसके पीछे पीछे भागा, फिर अल अतश पानी पानी चिल्लाता रहा, उसे खूब पिलाया जाता पानी, फिर भी उसकी प्यास न बुझी, यहाँ तक कि पानी पानी करते हुए मर गया। इमाम हुसैन ने बता दिया कि मेरी जबान से एक बात निकल जाए तो अल्लाह उसे फौरन कबूल कर लेगा। अपनी मकबूलियत भी दिखा देनी थी, अपना मेयार भी बता देना था कि कौन हुसैन है कि जिनके लबों को मुस्तफा चूसा करते थे, चूमा करते थे। कौन हुसैन थे कि जिनकी पेशानी बोसा गाहे मुस्तफा थी। ओ इमाम हुसैन, कौन हुसैन कि जिनको जिस्म का टुकड़ा कहा था मुस्तफा जाने आलम ने। कौन इमाम हुसैन कि जिनका रोना हुजूर को तकलीफ पहुंचाए और जिनका मुस्कुराना हुजूर को खुश कर दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुझे बताओ तो सही, अब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन हैं, यके बाद दीगरे आपके जानेसार करबला में पहुंच रहे हैं, शहादत का जाम नोश कर रहे हैं। कभी हजरत अब्दुल्ला इब्ने वहब शहीद हो रहे हैं, मुस्लिम इब्ने औसजा असदी शहीद हुए, ज़ुहैर इब्ने कैन शहीद हो रहे हैं, हबीब इब्ने मुज़ाहिर शहीद हो रहे हैं। ये इमाम हुसैन के रफ़क़ा हैं जो अगल बगल से आ गए थे। और एक बहुत दिलचस्प बात सुनाए देता हूँ, करबला जहाँ है ना, करबला में इमाम हुसैन रुके। ये करबला इराक में है। हमारे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हमने बरकत के लिए जो करबला बना लिया वो अलग मसला है, लेकिन जगह जो करबला है जहाँ इमाम हुसैन है वो इराक में है। वहीं पे 10 मुहर्रम को इस्लामी
तारीख में ये इतना बड़ा हादसा हुआ कि मजलूम शहीद इमाम हुसैन हैं। दुनिया ये समझ रही थी कि हुसैन और हुसैन के बच्चों को हमने शहीद कर दिया, अब हुसैन का नाम मिट जाएगा। दुनिया ये समझ रही थी अब कोई जिक्र नहीं करेगा हुसैन का। लेकिन मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि जो 22,000 लोग सामने थे, आज उनका नाम लेने वाला कोई मौजूद नहीं, लेकिन कल जो करबला में शहीद हुए वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं और कयामत तक जिंदा रहेंगे। और शहीद होने के बाद उन्होंने बता दिया कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मैं कहना यह चाहता हूं आप हजरात से कि यके बाद दीगरे जब सब शहीद हो गए, एक सिर्फ बात बता दूं, बस एक जानेसार की बात मैं कहने लगा आपसे, और आप थोड़ा सा बैठिएगा। आप नाज़ शरीफ पढ़ेंगे नहीं साहिब बाबू? तो मेरी तकरीर के बाद शायर अहले सुन्नत जनाब साहिब रजा सिवानी भी एक कलाम पेश करेंगे, आप सुन के जाइएगा। सुनेंगे ना? मेरी बात मान लीजिए, बस आखिरी बात। करबला के बगल में एक गांव था, जैसे ये गांव है, बगल में एक गांव, करबला के मैदान में एक खातून थी। इसको सुन लीजिए इस वाक़े को, और इसको आप भी रिकॉर्ड कीजिए, इसको फैलाइए। एक खातून थी, उसका एक बेटा, अभी 17-18 दिन हुए थे शादी हुए, अभी नई नई दुल्हन घर में आई है, अभी शादी हुई है, सिर्फ 17-18 दिन हुए थे शादी को। जनाब अब्दुल्ला इब्ने वहाब, अल्लाहु अकबर, माँ जाती है अपने बेटे के पास, कहा कि मेरे, और रोना शुरू कर देती है। बेटे ने कहा अम्मा आपकी आंखों में आंसू, आपका ये बेटा देखना गवारा नहीं करेगा। अम्मा बड़े अरमानों से आपने मुझको पाला है, मेरी माँ आप रो क्यों रही हैं? आज बेटे ने कौन सी गलती कर दी है कि मेरी माँ आंसू बहा रही है? माँ ने कहना शुरू किया, मेरे बेटे मैं कल भी तुझसे राजी थी, आज भी राजी हूं और आगे भी तुझसे राजी रहूंगी। बात यह नहीं है कि तूने मुझे तकलीफ पहुंचाया या तेरी बीवी ने तकलीफ पहुंचाया। ए मेरे बेटे, एक बड़ी ही दिलदोज खबर आई है, एक बड़ी ही जाका खबर आई है। बेटा रोने लगता है, अम्मा आप क्यों रो रही हैं? आप तो बताएं कौन सी खबर आई है? माँ कहने लगी है, अभी अभी खबर मिली है कि फातिमा ज़हरा जो नबी की बेटी है, फातिमा के आंखों के तारा हजरत हुसैन करबला के मैदान में आए हैं और 22,000 दुश्मन उनके सामने खड़े हैं। ए मेरे बेटे, मैं चाहती हूं कि इमाम हुसैन की तरफ से तुम जाओ मैदान जंग में और शहादत का जाम नोश करो। हुसैन की तरफ आने वाले हर तीर को अपने सीने पे रोको। इमाम हुसैन की तरफ अगर कोई आंख उठा के देखता है तो उसकी आंख उसके जिस्म से निकाल दो। इमाम हुसैन के खिलाफ अगर कोई जबान चलती है उसकी जबान को जड़ से काट दो। ये माँ कहती है। बेटा कहता है कि अभी शादी को 17 दिन हुए हैं, अम्मा इजाजत दीजिए कि मैं अपनी बीवी से इजाजत ले लूं। बीवी भी उधर चिलमन के सामने पर्दे से लग के बीवी भी अपने शौहर और अपनी सास की गुफ्तगू को सुन रही थी। अब माँ ने कहा, मेरे बेटे औरतों को कम अक्ल होती है, कहीं तुम्हारी बीवी रोक दे तो क्या होगा? बीवी की मोहब्बत तुझे रोक देगी। अभी तुम्हारी बीवी नई नहीं है, अभी तुम्हारी फौरन शादी हुई है। बेटा कहता है, अम्मा पर बीवी तो मेरी है ना, मुझे मेरा ये फर्ज बनता है, उसका भी हक होता है, मैं उससे इजाजत ले लूं। अब वो शौहर पहुंचता है, वो शख्स पहुंचते हैं और जाके अपनी बीवी से कहते हैं। अब बीवी से कहना क्या है? बीवी तो खुद ही दरवाजे पे खड़े होकर सुन रही थी। कहती, मेरे शौहर आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सुन चुकी हूं कि इमाम हुसैन करबला में आ चुके हैं। आप भी चलिए और मुझे भी ले चलिए, मैं इमाम हुसैन की बीवी की खिदमत करूंगी, अहले बैत अतहार की शहजादियों की खिदमत करूंगी, इमाम हुसैन के बेटे को गोद में खिलाऊंगी, अली असगर मेरी गोद में होंगे, सकीना को पानी मैं पिलाऊंगी, मेरे सरताज मुझे मत छोड़िए। अब वो माँ भी तैयार है, उसका बेटा भी तैयार है और वो खातून भी तैयार है। ये शौहर बीवी माँ ये अपने गांव से निकले और करबला पहुंचे हैं। 10 मुहर्रम की तारीख है, यौम आशूर है, जुमा का दिन है, सामने इमाम हुसैन हैं। जब नजर पड़ी माँ की इमाम हुसैन पे, सलाम किया है मौला हुसैन को। बेटा आगे बढ़ता है, इसने भी मौला हुसैन को सलाम किया, कदम से चिमट गया। कहता है, या हुसैन आप करबला में आए हैं, मैं तन्हा आया हूँ, लेकिन पहले मैं मैदान जंग में जाना चाहता हूँ। तारीख हमें बताती है, अगर खबर नहीं तो खबर लीजिए, तारीख करबला बताती है कि करबला के मैदान में वो शख्स अब्दुल्ला इब्ने वहाब, ये नौजवान था जो इमाम हुसैन की तरफ से पहला मोर्चा संभालने वाला। ये नौजवान, मैं हुसैनी हूँ, मेरी नस्लें हुसैनी रहेंगी, मैं हुसैन इब्ने अली का गुलाम हूँ और
मैं चाहता हूं कि क़यामत तक ये गुलामी मेरे खानवादे में रहे। उसके बाद या हुसैन का नारा लगाते लगाते वो शख्स शहीद होता है। जब शहीद हुआ, इमाम पाक तशरीफ ले गए, उसकी लाश को जब खेमे के पास लेकर आए, उसकी बीवी दौड़ी और शौहर के चेहरे से गर्दो गुबार को साफ कर रही थी और इतना कहा था, मेरे सरताज, कल जब जन्नत में हुजूर आपको लेके जाएंगे, मौला हुसैन के साथ आप जाएंगे, तो आप मुझे तनहा मत छोड़िएगा। इतना कह के उसकी भी रूह निकल जाती है। उसकी माँ आई, वो भी इमाम हुसैन के नाम पे वो भी इंतकाल कर जाती है। अल्लाह अकबर, ये इमाम हुसैन का जानिसार करबला में शहीद हो गया। लेकिन याद रखना, उन जानिसारों को देखिएगा तो हैरान हो जाइएगा। वैसे वैसे लोग नहीं थे, वैसे थे जो कहते थे कि 1000 बार हम कत्ल किए जाएं, 1000 बार जिंदा हो, फिर भी या हुसैन कहते हुए शहीद हो जाएंगे। इतनी मोहब्बत। लेकिन आज मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, करबला में इमाम हुसैन शहीद हो गए, हजरत अली अकबर शहीद हो गए, लेकिन मुझे बताओ कुरान से कितनी मोहब्बत किया इमाम हुसैन ने? कितनी मोहब्बत कुरान से, कितनी मोहब्बत कुरान से। आज यूट्यूब पर एक हरामखोर कुरान शरीफ के वरक को फाड़ता है, कोई शख्स कुरान शरीफ को जलाता है और मुसलमानों का खून नहीं खौलता, तो मैं तो समझता हूँ पूरे भारत नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने नामर्दी की चूड़ी अपने हाथों में डाल लिया है। मैं कहना यह चाहता हूँ कि मुसलमानों को मर्द बनने की जरूरत है। हजरत इमाम अली मकाम, जिनकी घुट्टी में कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पिलाया, हजरत फातिमा ने पिलाया, मुहर्रम की 10 मुहर्रम की रात है, शब आशूर को भी खेमे हुसैन से रोने और सिसकने की आवाज नहीं आई है, कुरान की तिलावत की आवाज आई है। और जब मेरा हुसैन, जब तक हुसैन जिंदा थे, मतलब जाहिरी हयात में, अभी भी हुसैन जिंदा हैं पर शहीद हैं, लेकिन जब मौजूद थे मेरे हुसैन जाहिरी हयात में, उस वक्त भी लबों पे कुरान, हर वक्त कुरान। हुसैन मदीने में है तो कुरान, हुसैन मक्का में है तो कुरान, काबे का तवाफ करें तो कुरान, सफर में है तो कुरान, हजर में है तो कुरान की तिलावत। इतनी कुरान से मोहब्बत, एक एक रकत में 300 पारा कुरान की तिलावत कर लें। हम कितना कुरान पढ़ते हैं, मेरी बेटी कितना कुरान पढ़ती है, मेरी माँ कितना कुरान पढ़ती है, मेरी बहन कितना कुरान की तिलावत करती है, लेकिन इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब करबला के मैदान में है, कुरान की तिलावत कर रही हैं। खेमे ज़ैनब से भी कुरान की तिलावत की सदा आ रही है, खेमे हुसैन से कुरान की तिलावत की सदा आ रही है। और इस कदर कुरान से मोहब्बत को वफा किया है, वो कुरान से जो वादा किया और नाना से जो वादा किया उसको इस तरह निभाया है। हुसैन, जब तक हुसैन का सर उनके जिस्म पे है, लबे हुसैन पे कुरान की सदा, और मेरा हुसैन शहीद हो गया और हुसैन का सर नेज़े पे है, उस वक्त भी हुसैन की लबों पे कुरान की तिलावत की सदा मौजूद है, उस वक्त भी कुरान की तिलावत कर रहे हैं। यहां से जाइए तो वादा करके जाइए कि नमाज की पाबंदी कीजिएगा और कुरान शरीफ की तिलावत कीजिएगा। ये औरतों से भी कहूंगा, सर उठा के आ जाती है सब मेला में। हाँ, दुनिया जहान का जितना अच्छा, वो मैं आके कभी बोल दूंगा दूसरे मौके पे। ये जिक्र शहीद करबला है, ये भी कुर्बानी है, इससे बड़ी कुर्बानी क्या है? हाँ? इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? एक ज़र्ब यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी, और हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। मैंने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया। मैं अपनी माँ और बेटियों और बहनों से एक स्पेशल बात कहूँगा। मेला बाजार में आती हैं, पूरा मेकअप लगा के आती है, पूरा सर उठा के, चेहरा उठा के आ जाती हैं, आंखों में मोटी मोटी आंखों में काजल लगा के पहुंच जाती हैं। साहब, कभी शौहर के लिए मेकअप नहीं करेंगी, शौहर के लिए करती होंगी, मुझे नहीं पता, मुझे बुरा भला नहीं करना है, गाली गलौज नहीं देना है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा अपनी कौम की बेटियों और माओ और बहनों से, यहां से जाओ तो तुम्हें वास्ता हजरत फातिमा का, किसी भी मेला बाजार में जाने से बचो, और किसी मजार शरीफ पे जाने से कोई साहिब मजार तुमसे खुश नहीं होने वाला। तुम अपने घरों को लाजिम करार पकड़ो और घरों में नमाज की पाबंदी करो और कुरान की तिलावत करो। हाँ, बाजार में घूमने के लिए नहीं और मेला आने के लिए नहीं है। तुम अपनी बेटी को क्यों नहीं कनीज़े फातिमा बनाती? हमारे घर में कोई राबिया बसरिया की कनीज क्यों नहीं होती? छोटी बच्चियां हैं तो क्या भाई, हमने छोटी बच्ची को जींस पहना दिया, हमने स्कर्ट पहना दिया, तो छोटी बच्ची स्कर्ट पहनती है तो वो तो छोटी है, और तुम क्या आंख में क्या हो गया है? हम क्या मर चुके हैं? हमारी आंखों, हम बूढ़े, हम छोटे हो गए हैं? छोटी छोटी बच्ची को इस्लामी लिबास बचपन से पहनाइए, इस्लामी लिबास, इस्लामी पर्दा। और मैं अपनी माँओं और बेटियों से हाथ जोड़ के मैं कहूँगा, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, अपनी माँओं से, बहनों से, कि खुदारा मुझे गाली देना है दे देना, लेकिन मुझे माफ करना। आज रात को मुझे नींद नहीं आती,
जब मैं अपनी बेटी के बारे में जब मुझे खबर मिलती है, वो बेटी किसी को हो पर बेटी मेरी है। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से, बिहार के मुख्तलिफ जिलों के गांव और मोहल्लों से जब खबरें आती हैं, हमारी बेटी मुझसे बगावत कर रही है, आखिर वजह क्या है, तरबियत में कसूर कहां है? इसलिए मैं कहना चाहूंगा हर मां की जिम्मेदारी है, हर मां की। आपकी बेटी बेडरूम में करवट बदले और मां को खबर नहीं होनी चाहिए। बेटी के लिए मां तो सबसे अच्छी दोस्त है ना, सहेली है, और मां को खबर नहीं होगी। सिर्फ बात बनाइएगा, पाकिस्तानी सीरियल देखने से काम चलेगा, मेला बाजार घूमने से काम चलने वाला है? मैं कहना यह चाहता हूं, कौम की बेटियों, कौम की माओ बहनों, तुम्हें हजरत फातिमा का वास्ता, हजरत जैनब का वास्ता, हजरत रुकैया और उम्मे कुलसुम का वास्ता, यहां से जाओ, नमाज की पाबंदी करो, आंगन में मुसल्ला बिछाओ, कुरान की तिलावत करो, शौहर सो रहा है उसे भी उठाओ कि फजर की नमाज पढ़िए। बच्चों को स्कूल जाने के लिए आप 6:30 6 बजे तैयार कर देती हैं, उन्हें और पहले उठा दीजिए ताकि वो भी फजर की नमाज पढ़ लें। आपके बेटे और बेटी स्कूल से आ जाएं, उनसे बोलिए कि जोहर की नमाज पढ़ें। जब ट्यूशन आप भेजती हैं तो असर का वक्त होता है, तो आप कहिए आप भी पढ़िए असर की नमाज, उनसे भी पढ़वाइए मगरिब की नमाज, इशा की नमाज। अब 3 घंटा आईना के सामने मेरी माँ मेकअप करेगी, मेरी बीवी, तो मेरी बच्ची जो देखेगी 3 साल की 4 साल की, तो वो भी तो लिपस्टिक लेके मेकअप करना शुरू कर देगी। और अगर वही मेरी बीवी या मेरी माँ जो भी है, मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ, मैं किसी पर बोलने की क्या जरूरत मुझे नहीं है, मैं अपने घर की बात करता हूँ कि अगर मेरे घर में मेरे घर की मेरे बच्चों की माँ अगर वो मुसल्ला बिछा के 3 घंटा दुरूद शरीफ पढ़ेगी, तो मेरी बेटी बगल में वो भी मुसल्ला बिछाएगी और हुजूर पे दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देगी। घर का माहौल ठीक कीजिए, घरों में इस्लामी माहौल नाफिज कीजिए। सिर्फ करबला में आ जाने से इमाम हुसैन खुश नहीं हो जाएंगे, मेला बाजार में आने से इमाम हुसैन नहीं खुश होंगे। हजरत जैनब इमाम हुसैन की बहन है, अगर उनको खुश करना है, हजरत फातिमा इमाम हुसैन की अम्मी हैं, उनको खुश करना है, तो हर माँ बेटी की जिम्मेदारी है कि खुद भी नमाज पढ़े, खुद भी कुरान की तिलावत करे, अपने घरों में भी कुरान की तिलावत करवाए और नमाज लोगों से पढ़वाए। अपने शौहर से भी बोले कि नमाज पढ़े, अपने बच्चों से भी बोले तो नमाज पढ़े। और जब ऐसा माहौल घर का होगा तो मैं कहना यह चाहता हूँ, फिर मेरी तकरीर की जरूरत नहीं होगी, मेरी माँ काफी होगी अपने बच्चों की तरबियत के लिए और अपने बच्चों की परवरिश के लिए। हुसैन कल भी जिंदा, हुसैन आज भी जिंदा, हुसैन हमेशा के लिए जिंदा है। अल्लाह दुआ है कि हम जिंदा रहें तो हुसैनी बन के जिंदा रहें, मरे भी तो हुसैनी बन के, और कल क़यामत के दिन मौला हुसैन के सफ में हमारा शुमार हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।